बिल्कुल सामने। अभी अस्सलामुअलैकुम याली मदद। अभी आगा से बात करते हैं और यहाँ पे 4 इमामजादे और 1 इमामजादी, उनके बारे में जानते हैं, उनके नाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम आ रहे हैं, ये बिल्कुल ये मस्जिद जमकरान के बैक साइड में है। इसको जनाब यहाँ पे जमकरान, ये पूरे जमकरान के अहाते में आते हैं। यहाँ पे 5 इमामजादे हैं। नासरुद्दीन मोहम्मद हैं, हादी हैं, मेहदी हैं, जाफ़र हैं और सकीना खातून हैं। ये इमाम चौथे इमाम के फर्जंद और चौथे इमाम के पोतों में से हैं। सामने मुकाम खिज़र और ये पहाड़, इन्हीं के पीछे इमामज़ादा रज़ा की तुरबत है। और यही 5 इमाम में से ये 2 इमामज़ादे, इमामज़ादा जाफ़र और इमामज़ादा सकीना खातून बिन इमाम सज्जाद। और इसी तरह मेरे बिल्कुल सामने 3 शहज़ादे और इमामज़ादा मोहम्मद नासरुद्दीन हादी, इमामज़ादा हादी और इमामज़ादा मेहदी। इनकी अलग अलग है 5 शहज़ादों की, 3 की एक साथ है और 2 की एक साथ है। चलते हैं, नमाज का टाइम हो रहा है, नमाज अदा करते हैं और फिर नई वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। अस्सलामुअलैकुम याली मदद। इस वक्त मैं बिल्कुल जमकरान मस्जिद के बिल्कुल सामने 5 इमामजादगान की ज़ियारत को आया हूँ। इनमें 3 जो है वो इमामज़ादा नासरुद्दीन है, हादी और मेहदी जो है वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पोतों में से हैं। इनकी ज़ियारत करेंगे सबसे पहले। किस्म के बारे में यहाँ लिखा है, पढ़ते हैं फिर आपको ट्रांसलेट करके बताते हैं। आए ज़ियारत करें। ये बीच में जो कब्र मुबारक है ये इमामज़ादा नासरुद्दीन की है। इनके एक तरफ इमामज़ादा हादी हैं और एक तरफ इमामज़ादा मेहदी हैं।
अभी मैंने आपको ज़ियारत करवाई इमामज़ादा नासिरुद्दीन और इमामज़ादा हादी और इमामज़ादा मेहंदी की। ये वो ज़ियारतें हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि तकरीबन 5वीं और 6ठी हिजरी में जो है ये यहाँ पर आए और इमाम ज़ैनुल आबिदीन की ये 15वीं नस्ल में से हैं, यानी कि इमाम ज़ैनुद्दीन आबिदीन उनके बाद 14 नस्लें और आई हैं उनकी, और वहाँ से जो है वो ये सारे बच्चे इस तरफ आए हिजरत कर कर, और कहा जाता है कि यहाँ मुकीम हुए। बहुत इमामज़ादा नासिरुद्दीन बहुत बड़े जलील कदर जो है उल्मा में से थे, यानी कि इमामज़ादे थे, तो इनके पास इल्म की का क्या लेवल होगा, और ये तरीक़त और लोगों को यह हदीस और फ़िक़्ह और मुख्तलिफ़ उलूम की तालीम दिया करते थे। क्योंकि ये बहन भाइयों में बड़े थे तो ये बाकी बहन भाइयों के साथ मिलकर जो है अपना ज़िंदगी का बसर करते थे, और ज़्यादातर जो है वो इन्होंने नकल मकानी की है और यहाँ पर मुकीम हुए। और फिर यहाँ पे इन्होंने पहाड़ों में और फिर यहाँ पर जो है इन्होंने अपना सारा सिस्टम किया, और उसके बाद यहाँ लोगों की जुमला तरबियत की, और उसके साथ साथ अपने भाइयों की हिफाजत और अपनी हिफाजत और अपने आप को सिक्योर करते हुए अपनी ज़िंदगी को यहीं तमाम किया। और वक्त के बाद जो है बाकी भाई जिस तरह पर्दा करते गए और उसी तरह यहाँ पर मदफूम होते गए। जी जनाब, इसमें 15वीं नस्ल का जिक्र है और सैयद मोहम्मद नासिरुद्दीन के वालिद अहमद बहाउद्दीन थे, और इस तरह जो है वो ज़ैनुल आबिदीन तक इनका शजरा जाता है। और कहा जाता है कि ये तकरीबन 5वीं और 6ठी हिजरी में जो है वो यहाँ पर आए और यहाँ पे मुकीम हुए, और उसके बाद जो है इन्होंने अपनी बाकी ज़िंदगी यहाँ पर लोगों की खिदमत करते हुए, तालीम देते हुए और इल्म फैलाते हुए गुजारी। ये वो चश्मे चराग अहले बैत के जो हर लम्हा चमक रहे हैं, और लोग आए ना आए इन्होंने अपने काम कर चुके हैं। बस जब भी किसी इमामज़ादे या इमाम बीबी का जो है वो टाइम आता है कि वो ज़ाहिरियत अपनी लोगों को बताएं, और जिस मकसद के लिए वो उस जगह पे मदफूम हुए थे, फिर अब जो खुदा उनसे अब जिस तरीके से काम लेना चाहता है, इनके दरबार पे मुख्तलिफ लोग आते हैं जिनकी बीमारियों के मसले होते हैं, या हाजात के होते हैं, या औलाद के मसले होते हैं, या दूसरी चीज़ें होती हैं। तो ये बुज़ुर्गान दीन जो है उन लोगों की रूह को पाक व साफ़ करते हैं, और जो मसाइल होते हैं, जो बदरूहें होती हैं, उनको उनकी जिस्म से निकालते हैं ताकि इंसानियत दोबारा से बहाल हो और वो जो है अपने ज़िंदगी में गामज़न हो, और खुदा का जो एक फेथ है उनका वो बरकरार रहे, और खुदा के ये मुकर्रब बंदे ही उनकी लाइलाजी को दूर कर सकते हैं। एक और यहाँ पे इमामज़ादे हैं और एक बीबी हैं, इनकी ज़ियारत को चलते हैं क्योंकि यहाँ सिर्फ ख़वातीन का ही दाखिला है। ख़वातीन की ज़ियारत सामने है, मर्दों की पीछे है, वो साइड अभी बंद है। तो हमारे साथ फैमिली है, तो हमने कहा है उन्हें वीडियो बनाने का।
इमामज़ादा जाफ़र और सकीना खातून। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की ही आल में से हैं। अंदर चलते हैं। इमामज़ादा जाफ़र, अस्सलाम वालेकुम। अल्फाज नहीं है बोलने को। ये ऐसे इमामज़ादे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ किया, और ये दोनों जहाँ तक मेरी मालूमात है बाद में आए, और बहुत छोटे थे जब यहाँ पर आए, क्योंकि इनके भाई यह जगह बना चुके थे, क्योंकि वो अपने बाकी दो भाइयों के साथ यहाँ पर आए थे जब वो यहाँ सेटल हो गए, और उसके बाद यहाँ अपनी तजल्लियाँ और अपना इल्म और अपनी खिदमत की वजह से जाने लगे, लोगों के ख़ास व आम के दिल में जगह बना चुके। तो उसके बाद ये दोनों शहज़ादे यानी कि शहज़ादी और शहज़ादे आए, और उन्होंने यहाँ पर उन्हीं के तर्ज़ ज़िंदगी को अपनाते हुए अपना भी एक मुकाम बनाया। ये वो ज़ियारतें हैं जो बिल्कुल मस्जिद जमकरान के सामने 5 इमामज़ादगान के नाम से मशहूर है, और एक ही वालिद के ये 5 बच्चे हैं, और ये नहीं हमें पता लग सका कि वालदा इनकी सेम थी या नहीं थी। शजरा जो मिलता है वो 15वीं नस्ल से मिलता है, और मुख्तलिफ़ किताबों के हवाले भी लिखे हुए हैं यहाँ पे, जिन जिन साहब ने इनको यहाँ ज़ियारत की, और फिर उन्होंने अपनी किताब में जो है वो इनके बारे में यानी कि मौजूदगी के बारे में लिखा, और यहाँ तक लिखा कि ये किसकी आल में से हैं, और इसके अलावा नहीं दी। बस ये पता लगा कि हमें ये 5वीं और 6ठी जो हिजरी है उस में यहाँ पर आए थे, यानी कि 5वीं में इनके बड़े भाई आए थे, और 6ठी हिजरी में ये लोग ये दोनों बहन भाई यहाँ पर आए थे बाद में। ये वो हस्तियाँ हैं जिन्होंने अपने आप को जो है वो इस्लाम की खातिर वफ़ कर दिया, और अपने आप को उस लेवल तक ले गए कि लोग आज इनकी एक आस्थाने पे, इनकी आरामगाह पे, इनके मज़ार पे, इनकी तुरबत पे, इनकी ज़ियारत को आते हैं। जर्नी ऑफ फेथ कोशिश कर रहा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इमामज़ादों के बारे में जानें और उनकी ज़ियारत करें, क्योंकि जब लोग यहाँ आना शुरू होंगे, वैसे तो मुकामी जिनको पता है वो तो आते हैं, जब दूर दराज से भी लोग आना शुरू होंगे तो यही तुरबतों की और रिसर्च होगी, और लोगों को फ़ायदा होगा, और लोगों को इनके हालात ज़िंदगी और दूसरी मालूमात के बारे में पता लग सकेगा। हमारी कोशिश होती है कि जितनी मालूमात हमें पता है, जितनी अथेंटिक है, वो हम आपके गोशनशीन कर सकें। ये मुख्तसर सी ज़ियारत आपने की और आपने जाना, और जब भी आप मस्जिद जमकरान की तरफ आएँ, वहाँ से पैदल का भी सफ़र है। किसी से भी पूछेंगे 5 इमामज़ादगान कहाँ पर है, आपको बता देंगे रास्ता, और रोड पे भी इनके बोर्ड जो है वो मेंशन है। तो आप ज़रूर आएँ, यहाँ हाज़िरी दें, और अपने रूह को, अपने कलूब को जो है वो यहाँ मुनव्वर करें, और इन हस्तियों से दुआएं लेते हुए अपने जब वापस जाएं देश में और अपनी जगहों पे, तो आप अपने आप को कह सकें कि हम इमामज़ादगान की ज़ियारत से आए हैं। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और अपने चाहने वालों को शेयर ज़रूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद।
है।